हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर लिशन की कंप्लीट सीरीज कराई जा रही है। आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान का 5th टॉपिक जो कि पादपकारिकी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहले पादपकारिकी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं ये है क्या। देखते हैं पादपकारिकी क्या होता है। पादप क्रिया विज्ञान या पादपकारिकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जो पादपकारिकी है या पादप क्रिया विज्ञान है, वह वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। तो जो पादपों के कारिकी से संबंधित है, किससे है? जो पादपों के कारिकी से संबंधित है या क्रिया विज्ञान से संबंधित है। पादपकारिकी में पौधों में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो पादपकारिकी है, इसमें पौधों में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इनसे बनने वाले सभी इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, परासरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं की गुजरने की प्रक्रिया है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गुजरने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जलवाह परासरण द्वारा बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपरटोनिक। अगला प्रश्न है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब यह एक अल्प परासरी विलयन में रखी जाती है। अगला प्रश्न है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतः शोषण के कारण। अगला प्रश्न है, लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतः शोषण के कारण। अगला प्रश्न है, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य परासरण के कारण। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशिका जल। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16। अगला प्रश्न है, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नेत्रजन का रूप है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें पहला है अल्फाल्फा, तीसरा है चना, चौथा है तिपतिया घास। ये तीनों आपके सही हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उसे परासरण कहा जाता है। प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल हानि की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में। प्रश्न है, पादपों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग CO2 उद्ग्रहण करता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाली जल हानि को सीमित करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंध्र। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटोमीटर। अगला प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा
पूरे पौधे में होती है। अगला प्रश्न है, वह दशा जिसमें बाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होती है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न नमी व ऊंचा तापमान। अगला प्रश्न है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण व बाष्पोत्सर्जन। प्रश्न है, एक स्वपोषी जीव को कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं डैश द्वारा पूरा किया जाता है। आपको उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश ऊर्जा से रसायन ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल, पराहरित, धूप, इनमें सभी। तो इन सभी की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पढ़ लेते हैं सभी को एक बार। पहला है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, ये तो सही है। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, ये भी सही है। ऑप्शन 3 है, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है। चौथा है, प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, ये भी सही। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो कहा गया है कथन, ये गलत है और इसमें गलत ही पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंगनी रंग के प्रकाश में। अगला प्रश्न है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में से कौन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल दिन में होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा CO2 आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में सर्वाधिक होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ती में सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पराहरित की भूमिका है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का अवशोषण। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूर्ण करते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, CO2 का। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल से। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, पौधों में किसी एक प्रक्रिया का गैसीय उत्पाद किसी अन्य जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है जिससे ऊर्जा निमुक्त होती है। नीचे इस प्रक्रिया और उत्पाद के 4 संयोजन दिए गए हैं, सही उत्तर चुनिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा श्वसन कहलाती है। अगला प्रश्न है, श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है। तो श्वसन मापन का यंत्र रेस्पिरोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वसन के अंतर्गत मुक्त होती है। अगला प्रश्न है, रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि ये रात्रि में CO2 छोड़ते हैं। प्रश्न है, अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा CO2 तथा जल। अगला प्रश्न है, भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते क्योंकि। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। अगला प्रश्न है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पायरुविक अम्ल। अगला प्रश्न है, हार्मोन्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक बार सभी को पढ़ लेते हैं। पहला है, यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। दूसरा है, इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा है, इनका प्रभाव विभिन्न सांद्रता और विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। ये भी सही है। डी है, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ये वाला आपका सही हो जाए क्योंकि सभी कथन सही हैं इसलिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सिन है। अगला प्रश्न है, ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है। एक बार सभी को पढ़ लेते हैं। ये है, इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। ये सही है आपका। दूसरा है, यह पत्तियों का विगलन रोकता है। ये भी सही है। तीसरा है, यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। ये सभी सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सिन। प्रश्न है, एक छात्रा पौधों में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन्स का सुझाव देने को कहा। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन से पादप हार्मोन्स का सुझाव देते। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विगलन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने का हार्मोन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा एथिलीन।
अगला प्रश्न है, प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सिन। प्रश्न है, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किस से निकाले जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कवक से। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेसी बोस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा ह्रास की दर मापने में। अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन पर्यंत। अगला प्रश्न है, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है, जिसे कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिग्माइड वक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि गतियां जो आकाश उद्दीपन के कारण होती हैं उन्हें कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलियोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपना कुंचन गति कहलाती है। अगला प्रश्न है, स्पर्श करने पर छुई हुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं क्योंकि? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्णाधार का स्फीत दाब बदल जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्रवाह काग मुड़ना कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियोट्रॉपिज्म कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पर्शानुवर्तन का। प्रश्न है, सनड्यू तथा बीनस फ्लाई ट्रैप कीट बच्ची पौधों में गति होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पर्शानुकुंचनी गति होती है। अगला प्रश्न है, जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकांश। प्रश्न है, सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग या फिर सूर्य की दिशा में विचलन को कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यानुवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा केशिका क्रिया। अगला प्रश्न है, पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंध्र। अगला प्रश्न है, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डार्विन के प्रयोग से लंबा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफिल होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।